नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो आज के दंगल से क्या हासिल हुआ? बंद बुलाने वाले राकेश टिकैत ने बंद को सफल बताया तो बीजेपी ने इसे फेल करार दिया। लेकिन इसी सब के बीच किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई। यूपी सरकार ने गन्ना की कीमतों को बढ़ा दिया। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 350 कर दिया गया। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत न बंद से पीछे हटे और इसको क्रूर मजाक भी बताया, जो 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। सवाल है कि किसानों को किससे फायदा, बढ़ी कीमतों से या इस बंद से, आंदोलन से, और किसके साथ हैं किसान? आइए मैं करूंगा बहस बात तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा का, जो जुड़े हुए हैं सीधे लाइव महाबहस में। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद अजय जी। तो आज जो एक बड़ा कदम उठाया सरकार ने, आप लोगों ने, और गन्ना की कीमतों में इजाफा 25 रुपए का, ये किसानों के लिए बड़े फायदे की बात है या क्रूर मजाक है या चुनावी स्टंट है? नहीं, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने संकल्प लिया कि किसान की आय दोगुना करनी है, और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में सरकार के आने के बाद लगातार किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले किए हैं। और शुरुआत ही बड़े फैसले से की, जब 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण मोचन करने का काम पहले ही कैबिनेट में आदरणीय योगी जी ने किया। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे एजेंडे में मूल में किसान है और हम किसान को लेकर के बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ तक गन्ने की बात है, तो मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने करोड़ों गन्ना किसानों के लिए कल ही एक बड़ी घोषणा, और मैं कह सकता हूं कि 25 रुपया क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ा करके एक ऐतिहासिक काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और गन्ना किसान बड़े नंबर में यहाँ है। 45 लाख किसान सीधे तौर पर गन्ने में रजिस्टर्ड किसान है, 65 लाख से ज़्यादा गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में है। और ये इतना बड़ा फैसला है कि 25 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाने का मतलब कि जो सत्र आएगा, इस सत्र में 4,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा गन्ना किसानों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले से होने वाला है। चाहे मूल्य बढ़ाने का विषय हो या भुगतान को सुनिश्चित करने का विषय हो, पहले ही दिन से आदरणीय योगी जी ने गन्ना किसानों के हित के फैसले को सुनिश्चित किया है। मुझे याद है जब हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई, तो उस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 8-9 वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया था। हमें भी लगता था कैसे होगा, बड़ा मुश्किल टारगेट है। लेकिन मैं बधाई दूंगा आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने आते ही कहा कि सबसे पहले गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित करो, और पिछली सरकारों का जो 8 से 9 वर्षों का बकाया था, वो सारा गन्ना किसानों का भुगतान लगभग 12,500 करोड़ रुपया पिछली सरकारों के समय का बकाया भुगतान गन्ना किसानों को करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करने का काम किया। और मुझे लगता है जब कोई सरकार किसी फसल के साथ चलती है, कोई सरकार जब किसी फसल के साथ खड़ी होती है, तो निश्चित रूप से किसानों का भी उत्साह बढ़ता है। मैं गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश के अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके परिश्रम का, उनके परिश्रम की जो पराकाष्ठा करते हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो नीतियां हैं, उनके साथ चलने के साथ कदम से कदम मिलाकर के जो लाभ होता है, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं पहले एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई थी, उससे लेकर के अब तक 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में गन्ने के क्षेत्रफल में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। 8 लाख हेक्टेयर एक बड़ा क्षेत्र होता है। 8 लाख हेक्टेयर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि पूरे पंजाब में 80,000 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल है। 8 लाख हेक्टेयर कितना होता है, इसका आप इससे अंदाजा लगाओगे कि 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल 4.5 साल में केवल मोदी जी, योगी जी के द्वारा किए गए गन्ने के क्षेत्र में कामों का परिणाम है कि इतना बड़ा क्षेत्रफल गन्ने का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और जो गन्ना मूल्य बढ़ा है,
कल भी जिस प्रकार लाखों किसानों की मौजूदगी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की, जब किसानों का जज्बा देखा, किसानों का जोश देखा और किस प्रकार इस निर्णय के को हाथों हाथ किसानों ने लिया, चाहे बड़ी पंचायत के माध्यम से आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करने का विषय हो, मोदी जी का धन्यवाद करने का विषय हो, या गांव-गांव में लोगों ने इस पर लिखना हो, इस पर स्वागत करना हो, सभी ने एक मत से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है और आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। ठीक है सुरेश जी, लेकिन फिर भी आपके पड़ोसी मान नहीं रहे हैं राकेश टिकैत जी। नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारों ने विकास को फोकस करने का काम किया है, किसानों को फोकस करने का काम किया है, लगातार किसानों के हित में फैसले करने का काम किया है। वो मानना उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक किसान की बात है, मैं दावे से कह सकता हूं और बहुत स्पष्ट भाषा में, गांव की भाषा में, सरल रूप से, चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी फसल यदि प्रदेश में बढ़ती है, किसी भी फसल का एरिया बढ़ता है, तो तब बढ़ता है ना जब उस फसल के लिए सरकार बेहतर काम करती है। जब हम लोग सरकार में आए थे, क्या हाल गन्ने का था, क्या हाल शुगर मिलों का था? मुझे अब तक याद है, गन्ने की होलियां जलाई जाती थी, कोई दिन नहीं जाता था, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होते थे, हर शुगर मिल के बाहर धरना चलता था बकाया भुगतान को लेकर के। और बकाया भुगतान करंट सीजन का नहीं, पिछले 3-3 साल का, 4-4 साल के बकाया भुगतान को लेकर के धरना प्रदर्शन होते थे। हमने लगातार भुगतान को फोकस करने का काम किया है और मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि क्यों है किसान मोदी योगी के साथ क्यों खड़ा है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण, जहां समाजवादी पार्टी सरकार 5 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार जो 5 वर्षों में भुगतान करती है, यदि दोनों का आंकड़ा में मिला लूं तो दोनों के आंकड़े से ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान योगी सरकार ने अब तक किया है, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा भुगतान है। और ये भुगतान को लेकर के इतिहास बनाने का काम योगी सरकार ने किया है और इसी का परिणाम है कि किसान आज लाख बहकाने के बाद भी, किसान आज लाख इधर उधर की बातें करने के बाद भी मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के साथ खड़ा है। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तरह की बातें की गई, लोगों ने कहा सेमीफाइनल है, लेकिन आपने परिणाम देखा होगा, पंचायत चुनाव आया, आपने परिणाम देखा होगा, स्पष्ट है कि किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विकास के एजेंडे के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ। नहीं तो किसान किसके साथ? किसान अब चुनाव के तो दिन भी आ गए हैं, फैसला भी उसमें होगा, किसान किसके साथ हैं? आंदोलन के साथ या आप बीजेपी के साथ? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो किसान के पक्ष की नीतियां हैं, जो काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने किसानों के हित में किया है, उसके साथ मजबूती के साथ किसान खड़ा हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूं आप ही के चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से कि इस देश की राजनीति को आप जरा देखिए और लगातार वर्षों तक जिन्होंने राज किया, मैं 7 सालों की बात आपसे करना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। मैं कहना चाहता हूं कि 1300 से लेकर के एमएसपी को, गेहूं की 2000 तक पहुंचाने का काम किसने किया? क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए? तो 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। बंद जो खाद के कारखाने थे उन्हें चलाने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। डीएपी पर 1200 रुपए की सब्सिडी पर बैग देने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। बिजली का फेडर सेपरेशन करके गांव को भी बिजली उपलब्ध कराने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की राजनीति का रास्ता खेत और खलियान से जाता है, गांव से जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि गांव के विकास करने का काम किसने किया? गांव को विकास देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया। तो फिर ऐसे में इतना सब कुछ आपने किया, फिर भी आपको अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी शुरू करना होता है और फिर राजा भोज की प्रतिमा भी लगानी होती है, इसकी क्या जरूरत क्यों पड़ी? फिर तो सब कुछ तो आपने कर ही दिया था। आपने देखा होगा अलीगढ़ में भी कि किस प्रकार महान योद्धा, और मैं कह सकता हूं जिन्होंने जाकर के स्वतंत्र सरकार बनाने का काम किया अफगानिस्तान के अंदर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एएमयू के निर्माण में जिनकी पूरी जमीन जिन्होंने दे दी,
मैं यही तो कहना चाहता हूं। अपने पूर्वजों का सम्मान, अपने बहादुरों का सम्मान, रणबांकुरों का सम्मान, देश के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान, यह हमेशा आदरणीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। और उसी का परिणाम है जो लोग महापुरुषों को विस्मित करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय देकर के अलीगढ़ के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है। और आपने उस दिन भी देखा होगा किस प्रकार 15 से 20 लाख किसान अलीगढ़ में जब आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए उमड़ा, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किसान की भावना कहां है, किसान कहां खड़ा है। और मैं पूछना चाहता हूं, मैं गन्ना मंत्री तो बाद में हूं, पहले एक छोटे किसान का बेटा हूं। मैं भी पूछना चाहता हूं कि तमाम फैसले आदरणीय मोदी जी ने किसान के हित में किए, आदरणीय योगी जी ने किसान के हित में किए, कृषि विधेयक भी किसानों के हित में लेकर के आए। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, चूंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जिले से आता हूं, जब उत्तराखंड कोई फसल लेकर के जाते थे, हरियाणा कोई फसल लेकर के जाते थे, बॉर्डर पर रोक ली जाती थी। हरियाणा के लोग उत्तर प्रदेश में फसल लेकर के आते थे तो तमाम बॉर्डर पर तमाम प्रकार के टैक्स का सामना करना पड़ता था। ये मोदी जी ने अच्छा काम किया कि बुरा किया? उन्होंने कहा आप अपनी फसल को पूरे ओके सुरेश जी, तो देखना होगा, तय करेंगे किसान, वक्त उसका भी आ गया है बिल्कुल कि किसके साथ हैं किसान, किसानों को किससे फायदा हुआ, जो आप लोगों ने किए काम, जो आपने गिनाया अभी अभी।